आज की वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे आने वाले हैं। और लगातार आप लोग को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 जो भी आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बनते हैं वो आपके सामने आप लेकर के आ रहे हैं। डेली एक वीडियो आ रही है आप लोग की न्यूमेरिकल की, और फिर उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन वगैरह देखने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का आपके सामने है, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए एवं मात्रक लिखिए। फिर है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। पहले तो हमें पूछ रखा है लेंस की क्षमता का सूत्र। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को पता होगा लेंस की क्षमता को हम किससे दिखाते हैं, P इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/f। ठीक है, f क्या है यहाँ पर आपकी फोकस दूरी, और फोकस दूरी आपने याद रखनी है हमेशा किस में रहती है, मीटर में। P क्या है यहाँ पर, क्षमता, पावर। ठीक है, और बट्टे में क्या है, f यानी फोकस दूरी। या आप फिर यहाँ से अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है या फिर इनवर्स के बराबर होती है। इतना क्लियर हो गया है। इसके अलावा पूछा है इसका मात्रक। तो मात्रक होता है बच्चों आपका डायोप्टर। क्या होता है, मात्रक होता है आपका डायोप्टर। या तो सिर्फ आप डी लिख दे या फिर ब्रैकेट में दिखा दीजिए इसको डायोप्टर। एक नंबर आपको यहाँ मिल जाता है। फिर इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। और आपने याद रखना है उत्तल लेंस की बात हो रही है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर अवतल लेंस की बात हो रही है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। आपने याद रखना है क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल में इसका यूज होने वाला है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है फोकस दूरी यानी f का मान हमें दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, उत्तल। तो आप इसका मान रखेंगे किसमें, पॉजिटिव लेंगे। और जैसे कि आपने फोकस दूरी यहाँ पर देखा है ध्यान से कि किस में है, मीटर में। तो हम इस सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में। 50 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका, देखो मीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देते हैं, 100 से। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5/10 मीटर। सिर्फ अभी हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया। अब इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, लेंस की क्षमता। तो P बराबर होता है आपका 1 और इसके बट्टे में f का मान। और f का मान अभी आपने यहाँ पर निकाला है मीटर में कितना, 5/10 मीटर। तो आ जाएगा 5/10। 10 बट्टे में है घूम कर चले जाएगा 1 के साथ, तो 10 की गुणा 1 से कराएंगे आ जाएगा 10, बट्टे में आ जाएगा 5, 5 दूनी 10। P आपका निकल गया। और P क्या आपकी लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों क्या आ जाएगा, डायोप्टर। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कितना, 2D। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी। फिर है लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। तो मेनली यहाँ पे आपको बताना है, एक तो फोकस दूरी निकालनी है और लेंस अपसारी है या अभिसारी। तो याद रखना है अगर आपकी फोकस दूरी अगर आपकी पॉजिटिव आती है, ठीक है, फोकस दूरी क्या है, अगर फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो लेंस हो जाएगा आपका अभिसारी। लेंस कैसा होगा, अभिसारी। और अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा आपका अपसारी। इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। एक है आपका 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि F1 जो दे रखा है हमें दे रखा है +30 सेंटीमीटर के संपर्क में रखे हुए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। अब अवतल लेंस आया तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको निकालना है क्या, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आप दिखाएंगे 1/f बराबर में आ जाएगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। F1 का मान है आपके पास +30 सेंटीमीटर और F2 का मान है -20। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -1/20।
सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों कितना 60। 30 का भाग 60 से देंगे 2 बार में, 2 की गुणा आप ऊपर 1 से कराएंगे तो 2 एकम 2 माइनस, फिर 20 का भाग कराएंगे 60 में तो कितनी बार में 3 बार में, 20 तियां 60, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, 2 माइनस 3 करेंगे आ जाएगा माइनस का 1/60 बराबर में 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f बराबर कितना माइनस का f बराबर 60, तो हमें चाहिए मेन फोकस दूरी, तो ये आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू जो हमें दे रखी थी सेंटीमीटर में दे रखी थी। तो अब जैसे कि अभी आपने इधर स्टार्टिंग में देख लिया, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव तो अभिसारी, नेगेटिव है तो अपसारी, तो लिख देंगे कि यह लेंस कैसा है अपसारी है, यह लेंस कैसा है अपसारी है। तो इस तरह से आपका सेकंड नंबर भी कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों का है वायु के सापेक्ष कांच एवं पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच के एक द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल यानी आपका जहाँ पर उत्तल लेंस क्या डबल है, लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? किसमें डुबोने पर? जल में डुबोने पर। ठीक है, तो क्या क्या हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आपको देखो दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष आप लिख लेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम दिखाएंगे बच्चों ANG, वायु के सापेक्ष कांच यानी ग्लास। अपवर्तनांक हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना 3/2। यहाँ जो लाइन हमें हिंदी में दी हुई है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो उसको हम दिखा रहे ए हो गया आपका एयर, एन हो गया अपवर्तनांक, जी हो गया क्या ग्लास। 3/2 दिया है। और दूसरा में दे रखा है पानी के सापेक्ष वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो इसको आप दिखाएंगे किससे? ANW से। यहीं पर हम लिख लेते हैं साइड में ANW। कितना दिया है? 4/3। यहां तक क्लियर हो गया। अब निकालना क्या है? हमको निकालना है बच्चों इसकी जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी। तो अब फॉर्मूला जो है हमारे पास वो होता है 1FA, जो मेन हमारा फॉर्मूला लगेगा हमें जो निकालना है वो है देखो 1/FW। फोकस दूरी निकालने किसकी? हमें पानी की। बन जाएगा फॉर्मूला हमारा WNG। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, और उसी से हम लोग क्या करेंगे इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हुए चलेंगे। फोकस दूरी निकालने में पानी की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो FW से हम वो निकालेंगे। ये इक्वल होता है आपका WNG, यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1/R1 -1/R2। यहां तक क्लियर है? यानी हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके ये FW का मान निकालना है। अब हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ना तो WNG का मान है और ना ही हमारे पास R1 R2 है, बट इस कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है। वायु में लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, अगर देखेंगे कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे वायु में फोकस दूरी दे रखी है लेंस की, यानी FA दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो आप खुद से इसको इजीली कर पाएंगे। FA दे रखा आपको कितना 20 सेंटीमीटर। तुम क्या करेंगे, FA दे रखा है और आपको क्या दे रखा है इसके अलावा वायु के सापेक्ष ग्लास का कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फॉर्मूला देखो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 1/FA, ठीक है, इक्वल टू में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ANG -1। यहाँ से आपको 1/R1 -1/R2 का मान निकाल लेना है। FA का मान दिया आपको कितना 20, तो ये आ जाएगा 1/20 बराबर में आ जाएगा
ANG का मान दिया 3/2 माइनस 1, और इधर बचेगा आपके पास 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो ब्रैकेट में आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 1/20, तो 2 की गुणा 1 में हो जाएगी, तो बन जाएगा आपका 3 माइनस 2/2। इधर 1/R1 माइनस 1/R2, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/20 बराबर में 1/R1 माइनस 1/R2। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 ढाई 10, तो यानी 1/10 बराबर में आ गया आपके पास 1/R1 माइनस 1/R2। हमें इस फॉर्मूले में इसका मान मिल गया। यहाँ पे हम डायरेक्ट कितना रख सकते हैं, 1/10 रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें चाहिए WNG का मान। किसका चाहिए, WNG का मान। तो लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। अब जिन बच्चों को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि अरे किसका क्या दे रखा है, तो देखो जो ऊपर हमारा माध्यम होगा, सघन या विरल जो भी आपको मानना है, तो ऊपर हमारा माध्यम वायु है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा ग्लास। ठीक है। यहाँ पर कोई माध्यम ले लो, ग्लास है। ठीक है। माध्यम हमारा क्या हो गया, ग्लास यानी कांच। यहाँ पर हम साइड में लिख लेते कांच। और उसके बाद आता है हमारा क्या माध्यम, जल। इस ग्लास के अंदर क्या है, मैंने पानी डाल रखा, तो ये हमारा माध्यम, तीसरा माध्यम हो गया क्या, जल। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच, यानी वायु और इस कांच का अपवर्तनांक दे रखा था हमें। फिर है वायु के सापेक्ष पानी, हमें इसका दे रखा था। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जल के सापेक्ष कांच का। देखो हमें पहले और तीसरे का रिलेशन दिया था, पहले और दूसरे का रिलेशन दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके पहले और तीसरे का, इन दोनों का रिलेशन दिखाएंगे। किसका, कांच और जल का। ठीक है। तो हमें निकालना है जल की फोकस दूरी निकालनी है। जल में डूबने पर फोकस दूरी कितनी होगी, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। WNG बराबर में आ जाएगा बच्चों आपके, ऊपर आएगा, पहले आप पहुंच रहे हैं एयर से, किस में, ग्लास में, और फिर आप ग्लास से पहुंचेंगे किस में, वाटर में। ठीक है। देखो वायु से कांच में, और फिर उसके बाद आप आएंगे ग्लास से वाटर में। ठीक है। तो GNW, ANG का मान आपको दे रखा है 3/2, और इस पूरे के बट्टे में GNW करो, ANW आएगा यहाँ पर। ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में दिया, देखो पहला दूसरा और पहला तीसरा, ANW मान दे रखा आपको 4/3। अब आपको पता है ऊपर कौन जाएगा घूम करके, 3, तो 3 हो जाएगा 9 बट्टे में कितना, 8। WNG का मान मिल गया आपको 9/8। यहाँ तक क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे आपको निकालना है 1/FW। WNG का मान 9/8 माइनस 1, और 1/R1 माइनस 1/R2। इसको आप लिख लीजिए समीकरण 1। यहाँ पे आप एक लाइन और लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1/R1 माइनस 1/R2 का मान कितना है, 1/10। अब ये अंदर इसको सॉल्व करेंगे 8 की गुणा 1 में, तो 9 माइनस 8 हो जाएगा, और इस पूरे के बट्टे में 8 गुणा में 1/10। यहाँ पर बचा आपका 1/8 गुणा में 1/10, तो ये आ जाएगा आपका 1/80 बराबर में 1/FW। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 80 की गुणा 1 में, FW की मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 में, तो FW बराबर आ जाएगा बच्चों कितना आपका 80। ठीक है। और फोकस दूरी निकालनी है, तो ऑलरेडी आपकी वैल्यू जो है सारी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लिख देंगे कितना, सेंटीमीटर। तो मेन जो हमें निकालना था वो आपको यहाँ पर मिल गया। आई होप बच्चों कि इस क्वेश्चन को भी आपने एंजॉय किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। और उभयोत्तल में आपने याद रखना है, उभयोत्तल में जो भी पहली वक्रता त्रिज्या रहेगी वो आपकी R1 पॉजिटिव और R2 जो रहेगी वो रहेगी नेगेटिव। ठीक है, उभयोत्तल की बात हो रही है जहां पर आपके दो उत्तल लेंस होंगे। ठीक है, दोनों वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। इसके अलावा हमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n का मान दे रखा है 1.5। लेंस की फोकस दूरी क्या है वो हमको बतानी है। अब फॉर्मूला देखो क्या होगा। सबसे पहले जो दिया वो लिखेंगे, R1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, R2 बच्चों हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, n बराबर दे रखा है 1.5। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, याद रखना आपने 1.5। ज्ञात करना में कितना, f यानी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला होता है आपका 1/f बराबर में n-1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। इस फॉर्मूले में आपने क्या कर देना है, मान रख देना है, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका माइनस। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। जब भी बात हो रही है उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा। अब 1/, हमें f का मान निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। n का मान आपको देखा है 1.5 माइनस 1। 1/r1 का मान है आपके पास 20, फिर माइनस R2 का मान है -20, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 1.5 में से 1 माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 0.5 गुणा में इधर बचेगा हमारे पास 2/20, 2 1 कम 2 और यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में कितना 10। पॉइंट हटेगा कितना आ जाएगा, या फिर पॉइंट हटाना है क्या है, सीधा सीधा लिख देते 0.05। किसका मान 1/f का। या फिर और इसको क्या कर लेते हैं, पॉइंट हटा करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करानी है। तो 5 से देखो आगे पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, बन जाएगा 5/100। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, तो f बराबर हो जाएगा कितना, 5f बराबर में 100 और f बराबर निकल करके आ जाएगा 100/5 यानी 20। और आंसर आपका सेंटीमीटर में। फोकस दूरी है, फोकस दूरी किस में आ गया आपके सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों यहाँ पर हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक पतला उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस। अब यहाँ पे जो हमारा 30 सेंटीमीटर है वो हो जाएगा क्या माइनस। संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी, क्षमता तथा प्रकृति बतानी है। ठीक है, क्षमता यानी आपको P का मान भी निकालना है, फोकस दूरी यानी F का मान निकालना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताना है प्रकृति कैसी, अपसारी है या अभिसारी है। तो अभिसारी अपसारी के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका अभिसारी है, नेगेटिव आएगा तो अपसारी है। ठीक है, दिया क्या है वो लिख लेते पहले। F1 दे रखा है आपको कितना 60 सेंटीमीटर, F2 दे रखा है आपको -30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस आते ही फोकस दूरी क्या हो जाएगी नेगेटिव। और अब हमें बताना है क्या, संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी निकालनी है। तो आप लिख लेंगे संयुक्त निकाय की फोकस दूरी। फॉर्मूला आपका बनता है 1/f बराबर में 1/f1 और आ जाएगा आपका प्लस 1/f2। f1 का मान है आपके पास 60 प्लस f2 का मान है कितना -30, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/30। एलसीएम लेंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 60 ही आएगा। 1 -30 दूनी हो जाएगा 60, 2 बार तो ऊपर आप 2 की गुणा आप 1 में कराएंगे तो -2 बचा -1/60 और इधर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा -f बराबर में 60 और यहाँ से आपका f का मान निकालना है। तो ये जो माइनस से चलेगा हमारा राइट साइड में तो ये आ जाएगा
60 सेंटीमीटर। एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। क्षमता भी निकालनी है, तो क्षमता यानी P बराबर होता है आपका 1/F, और F किस में, मीटर में। तो आ जाएगा 1/F का मान है आपका उस कितना, -60, तो माइनस आएगा +60 सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे, 100 से, तो 100 घूम करके चल जाएगा ऊपर, तो यानी 100/60। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 0 से 0 कट, और जब 10/6 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1.67। ठीक है, क्षमता का मात्रा क्या है, डायोप्टर। और फोकस दूरी अगर आपकी नेगेटिव है या फिर क्षमता नेगेटिव है, ठीक है, तो आपकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अपसारी होगी, अपसारी होगी। ठीक है, तीनों चीज़ आपकी निकल करके आ गई। यहाँ से आपके 3 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। चलते हैं लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर आज का 6। इसमें आपसे कहा है कांच n बराबर 3/2 के एक द्वितल लेंस की फोकस दूरी वायु में रखने पर 40 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक 1.30 तथा 1.70 के द्रवों में डुबोने पर उसकी फोकस दूरियां कितनी होंगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है, याद देख लेना आपने इसको अच्छे से। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा आपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना है। तो इसमें हमें जो जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखें, कांच जिसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो दे रखा है 3/2। तो फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है यहाँ पे ANG बराबर में 3/2। एक द्वितल लेंस की फोकस दूरी वायु में रखने पर फोकस दूरी यानी FA दे रखी है आपकी कितनी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा अपवर्तनांक अब आपको 1.30 तथा 1.70 के द्रवों में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी निकालनी है। यानी यहाँ पे आपको अपवर्तनांक दे रखा है, द्रव में डुबाना है यानी लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे ANL आपने ले लिया, इसको कितना दे रखा है, जिसमें आप पहले डुबो रहे हैं अपवर्तनांक 1.30, और दूसरे अपवर्तनांक को मान लेते हैं हम ANL- मान लेते हैं। ठीक है, या L1 मान लो, L2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप मानना चाहें। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं L2 और इधर वाले को हम लिख लेते हैं क्या, L1। ठीक है, ANL2 आपको दे रखा है 1.70। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, इसके लिए पहले हमें इसके लिए फोकस दूरी निकालनी है और उसके बाद फिर हम इसके लिए फोकस दूरी निकालेंगे। बट उससे पहले आपको पता है, अगर आपको फोकस दूरी या अपवर्तनांक दे रखा है तो फॉर्मूला आपने कौन सा लगाना है। तो सिंपल सा एक जो फॉर्मूला है फोकस दूरी निकालने का वो होता है 1/F बराबर में आ जाएगा आपका अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक माइनस में n 1/R1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/R2, माइनस का 1/R2। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है आपने। अब हम पहले क्या करेंगे, हमें कांच का अपवर्तनांक दे रखा है यानी ANG क्या है, हमें दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे FA का मान भी दे रखा है, FA का मान, और ANG दे रखा है यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। इसका यूज़ करके यानी इन दोनों का यूज़ करके हम इसका मान निकाल लेंगे 1/R1 R2 का, और फिर उसके बाद जो हमें निकालना है मेन वो हम निकाल लेंगे इजीली। तो सबसे पहले लिखेंगे वायु में 1 क्या आएगा, FA, 1/FA इक्वल टू में फॉर्मूला बनेगा आपका ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक क्लियर है। FA का मान आपको दे रखा है कितना, 40, 1/40 1/40। ANG का मान दिया आपको 3/2 माइनस 1। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला, थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। देखो 2 की गुणा 1 में कराएंगे, इधर यहाँ पे 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1/2, और बट्टे में 2 वो कहाँ जाएगा, इधर गुणा में, तो 2/40 बराबर में बचेगा हमारे पास 1/R1 माइनस 1/R2।
और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1/20। ठीक है, बराबर में 1/R1 माइनस 1/R2। अब हम पहले निकालेंगे जब अपवर्तनांक आपका 1.30 है, तब जो पहला है यानी पहले द्रव की जो फोकस दूरी है वो निकालने वाले हैं। क्लियर है? तो इधर का मैं हटा देता हूँ ऐसे फॉर्मूला। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अभी हम क्या निकाल चुके हैं और क्या निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.30 अपवर्तनांक के द्रव में, अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा, देखो 1/L1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा FL1। फोकस दूरी निकाल रहे हैं ना पहले के लिए, FL1 बराबर में फॉर्मूला बनेगा। बताओ क्या बनेगा? अंदर आप अपवर्तनांक आप क्या लेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर आपका कोई माध्यम है वायु। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका ग्लास यानी कांच, और इसके अंदर क्या है? जल। तो तीसरा माध्यम हो गया यहाँ पे लिक्विड या फिर आपका द्रव। अब आप निकाल रहे हैं किसके लिए? लिक्विड के लिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में आपको देखो ऑलरेडी दे रखा है ANL1। क्या दिया है? ANL मान दिया ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ANG से ANL दे रखा है, पहले से दूसरा दे रखा है ANG, देखो यानी वायु से कांच में, और फिर हमें क्या दे रखा है? ANL वायु से ही द्रव दे रखा है डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, माध्यम कन्वर्ट, देखो डायरेक्ट नहीं होगा, माध्यम हम 1 बाय 1 करते हैं। तो यहाँ से हमारा माध्यम क्या होगा? कांच से द्रव करेंगे। क्या करेंगे? कांच से द्रव। तो कांच से द्रव यानी आ जाएगा आपका, कांच से अगर हम द्रव में जाएंगे तो ANG बट्टे में आ जाएगा ANL1। ठीक है, -1। जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो डायरेक्ट निकाल लिया था ना, पहले हमने मान निकाला और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पे देखो हमने पहले अपवर्तनांक निकाल लिया था। पहले हमने क्या निकाल लिया था? WNG का मान निकाल लिया था, और उसके बाद यहाँ पर हमने WNG का मान रखा था, है ना। यहाँ पे देखो WNG का मान पहले निकाला था, बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा वो आपका 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है? ANG का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो सीधा हम ग्लास से किसमें? कांच से सीधा द्रव में। वायु से हमें कांच दे रखा है, वायु से द्रव दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, कांच से वायु में इसका मान निकाल लेंगे, कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो ANG का मान हमें दे रखा है 3/2 क्वेश्चन में, और ANL1 इसका मान दे रखा है आपको 1.30, और सामने आ जाएगा -1। ठीक है, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे हम। 1/R1 माइनस 1/R2 का मान यहाँ पे आपको समीकरण 1 में दिया हुआ है। कितना? 1/20। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.30, क्या करेंगे हम? 1.30 कहाँ जाएगा? इस 2 के साथ गुणा में जाएगा। तो 1.30 की जब आप गुणा 2 में कराएंगे तो कितना बन जाएगा? ये 2.60। देखो 3 इस 1.32 की गुणा हो जाएगी आपकी इस 2 में। ठीक है, तो इस 2 में जब आप गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 एकम 2, माइनस आ जाएगा 6, 2.60 और माइनस में 1। ठीक है, और इधर बचेगा आपके पास 1/20। अब एलसीएम लेंगे तो पूरे के बट्टे में आएगा 2.60, 3 माइनस 2.60 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 2.60 आ जाएगा, बाहर बचेगा आपके पास 1/20। घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास कितना? 0.40। कितना आ जाएगा बच्चों? 0.40 ऊपर, नीचे 2.60 इंटू 1/20। देखो पॉइंट से आपका पॉइंट हो जाएगा कट, 0 से आपका हो जाएगा 0 कट, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियां 6, और इधर बचा आपके पास कितना? 2 एकम 2। कितना बचा?
1/30, सॉरी यहाँ पर 2 13 और ये 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर अगर हम बात करें 1/f(L1) बराबर आ गया 1/130, ठीक है। अब हमें चाहिए FL1 का मान, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये FL1 बराबर आ जाएगा 130 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी पॉजिटिव आई है फोकस दूरी, तो लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस। अब इसी का पार्ट सेकंड देख लेते हैं। तो पार्ट सेकंड में देखो हमें अब निकालना है FL2 की फोकस दूरी निकालनी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम 1/FL2 बराबर, अब फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए से एयर से ग्लास में, और फिर आ जाएगा आपका एयर से किस में, लिक्विड सेकंड में, -1, और यहाँ पे 1/R1 - 1/R2, ठीक है। यही फॉर्मूला बनेगा आपका। अब इसमें मान रख दीजिए ANG का मान कितना रखा है, 3/2, और इसके बट्टे में ANL2 का मान दे रखा है कितना, 1.70, 1.70 माइनस का 1, और इसका मान दे रखा है 1/R1 माइनस 1/R2 का मान स्टार्टिंग में निकाला था कितना, 1/20। सॉल्व कर लो, 3 बट्टे में आ जाएगा, देखो 2 की गुणा कराएंगे आप 1.70 में, तो ये बन जाएगा आपका 3.0 का 0, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 3, माइनस का 1 इंटू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3.40 अपॉन में 3.40 मल्टीप्लाई बाई 1/20, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का कितना 0.40 अपॉन में 3.40 मल्टीप्लाई बाय 1/20, पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट आपका फिर कैंसिल हो जाएगा, 22 हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, और 2 7 14 कितना 170, यानी 1/FL2 बराबर आया माइनस का 1/170। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका FL2 बराबर माइनस का 170, ठीक है, सेंटीमीटर। और नेगेटिव आई है आपकी फोकस दूरी, तो आपका लेंस कैसा हो गया, अवतल लेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपने चैप्टर 9 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देख लिया। आई होप बच्चों के सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का। आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर के इनको डाउनलोड करके भी प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर चैप्टर नंबर 10 की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।